देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग करते हैं, जिसमें क्वेश्चन में मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं। तीनों क्वेश्चन दिखा देता हूं, 3 आज कराऊंगा मैं। जिसमें देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि इफ ए बी दो वेक्टर हैं, फाइंड द वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एज बी, यानी कि जो वेक्टर में फाइंड करना है उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी के बराबर हो और पैरेलल टू ए हो। पैरेलल टू ए का मतलब जो ए की डायरेक्शन हो उसी डायरेक्शन में हमारा वो वेक्टर हो। ये तो 8वां क्वेश्चन हो गया। दूसरा है अ वेक्टर ए मेक्स इक्वल एंगल्स विद एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ इट्स कंपोनेंट। ये हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वेक्टर दैट मस्ट बी एडेड टू द वेक्टर आई जे, मतलब i माइनस 3j प्लस 2k एंड दिस सो दैट द रिजल्टेंट वेक्टर इज यूनिट वेक्टर अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो ये तो क्वेश्चन हमने पढ़ दिया आपको। अब इन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग परफॉर्म करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो कहा गया है कि दो वेक्टर्स हैं, हमें तीसरा वेक्टर बताना है जो कि मैग्नीट्यूड b के इक्वल हो। मैग्नीट्यूड में ये कह रहा है b के इक्वल हो और डायरेक्शन में ए के पैरेलल हो। मतलब अगर ए जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में वो भी होगा। ए के पैरेलल का मतलब यही हुआ ना। तो सबसे पहले हम इसका यूनिट वेक्टर फाइंड कर लें, क्योंकि यूनिट वेक्टर ही तो डायरेक्शन देता है। तो हम क्या कर लें, यूनिट वेक्टर फाइंड कर लें। ए का यूनिट वेक्टर डायरेक्शन देता है। तो अब ए का यूनिट वेक्टर क्या होगा, 3i। भाई फार्मूला क्या होता है, ए वेक्टर और मॉड ऑफ ए। तो हम क्या करते हैं, ए लिखते हैं जो गिवन है और उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो क्या बन जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप और डिवाइड बाई 5, क्योंकि इसका 5 आंसर आएगा। अब इसका मॉड हमको पता करना है। तो मैग्नीट्यूड देखिए क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा इसका 7 का स्क्वायर 49 और 24 का स्क्वायर 576। इसको जब आप ऐड करोगे तो 625 आएगा, जो कि स्क्वायर रूट का इसका आएगा 25। ठीक है। अब यहां ध्यान देते हैं तो वो वेक्टर मान ले C है। ठीक है, वो वेक्टर मान लीजिए C है जिसका मैग्नीट्यूड B के बराबर, तो B के बराबर मैग्नीट्यूड हमने रख दिया 25 और डायरेक्शन किसके बराबर है, A के। तो 3i कैप प्लस 4j कैप अपॉन 5, ये डायरेक्शन हो गया। अब ये देखिए कैंसिल हो जाएगा, अब 5 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15i कैप 20j कैप। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ये रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है बच्चों। तो अब बात करते हैं 9th क्वेश्चन की। 9th क्वेश्चन में कहा गया है कि एक वेक्टर ए है जो कि इक्वल एंगल एक्स वाई जेड एक्सिस बनाता है। एक्स वाई और जेड इक्वल एंगल। तो मान लीजिए कोई एक वेक्टर होगा, ठीक है, ए, जो कि एक्स से भी बनाता है, वाई से भी एंगल बनाता है इक्वल और जेड से भी बनाता है। तो देखिए ध्यान दीजिए, आपने पढ़ा होगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। यूनिट होता है, यूनिट होता है। इन तीनों के स्क्वायर का सम यूनिट होता है। और हमें गिवन है कि अल्फा बीटा और गामा जो तीनों एक्सिस से बन रहे हैं वो इक्वल हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं यहां पर, ये भी कॉस स्क्वायर अल्फा है, ये तो है ही है, इसको हम कॉस स्क्वायर अल्फा मान लें क्योंकि अल्फा बीटा सब गामा बराबर है। तो यहां बीटा की जगह अल्फा मान लें, यहां गामा की जगह अल्फा मान लें। तो इस पूरी इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, यानी कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1/3। तो और कॉस अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/√3। ये तो हो गया। इसी तरह से कॉस बीटा भी 1/√3 हो जाएगा। भाई सारा सब कुछ वही हो गया ना। तो अब देखिए यहां पर, अब कंपोनेंट हमको निकालना है किसका, कंपोनेंट ऑन एक्स एक्सिस किसका, ए का। तो ए का मान लीजिए कंपोनेंट एक्स एक्सिस में ए कॉस अल्फा है। ठीक है, तो ए तो ठीक, और कॉस अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, 1/√3, यानी आंसर क्या आ गया, a/√3। सिमिलरली कंपोनेंट ऑफ वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस में हम ए कॉस बीटा मान लें, और कॉस बीटा भी तो वही है, जो कॉस अल्फा है वही कॉस बीटा भी है। ठीक है, तो ये भी a/√3 हो जाएगा। इसी तरह से कंपोनेंट ऑफ जेड,
तो क्या मान ले, a cos गामा, और ये भी हमारा क्या आ जाएगा, a/√3। तो ये तीनों चीजें जो है हमारी a√3 आ रही हैं, तो ये तीनों ही उसने पूछे थे। अब क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 ये कहता है कि फाइंड द वेक्टर दैट मेक्स बी एडेड। देखिए क्वेश्चन को समझिए, हमें दो दे रखे हैं वेक्टर, i कैप -3j और +2k, और दूसरा है 3i +6j और -7k। ये दो चीजें हमें दे रखी हैं। इसमें कहता है कि एक ऐसा वेक्टर हो, उसकी वैल्यू पूछ रहा है कि एक ऐसा वेक्टर हो जो इन दोनों से ऐड करें, विच है ना, व्हेन दैट वेक्टर इज एडेड विद दीज टू वेक्टर्स। तो वो जो वेक्टर आए रिजल्टेंट, यानी जो उसका आंसर आए, वो वाई एक्सेस की तरफ आए, यानी यूनिट वेक्टर जो है वो अलोंग वाई एक्सेस। मतलब मान लें कि एक सी वेक्टर है और ये वेक्टर ए है, समझिए ये वेक्टर बी है। उस वेक्टर सी का पता करना है जो ए और बी से अगर ऐड किया जाए, ए प्लस बी किया जाए, सी के साथ जोड़ा जाए, तो उसका यूनिट वेक्टर वाई एक्सेस पे आता है, यानी कि वाई एक्सेस की तरफ यूनिट वेक्टर आता है। तो वाई एक्सेस की तरफ यूनिट वेक्टर क्या होता है, j। यही ना पूछ रहा है, कह रहा है कि जो एक ऐसा वेक्टर पता करिए जो ए और बी से जुड़ता हो, ए से भी जुड़े और बी से भी जुड़े, और जो इसका रिजल्टेंट है वो जो रिजल्टेंट जेड वाई एक्सेस की तरफ हो। तो वाई एक्सेस की तरफ जेड ही तो होता है, तो हमने ले लिया जेड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्या करना है, इन दोनों को पहले जोड़ दीजिए आप। जब आप जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 3i से 3i जुड़ेगा तो 4i आएगा, 6j से 3j जुड़ेगा तो प्लस का 3j आएगा, इसमें जोड़ेगा तो ये माइनस का 5k आएगा, क्योंकि 7 है वहां पर। बस हो गया क्वेश्चन। अब ये चीज उधर चली जाएगी तो क्या बनेगा, 4i माइनस का हो जाएगा, 3j ये माइनस का उधर जाएगा, लेकिन यहां प्लस है, ये है तो यार माइनस हो जाएगा, 2j और प्लस का 5k। ये वैल्यू हमारी आएगी, यही वेक्टर वो पूछ रहा है कि जब हम ऐड करें तो ये सारी चीजें आ जाएं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को परफॉर्म करेंगे। उम्मीद है बच्चे समझ में आए। नेक्स्ट जो है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स पे डिपेंडेंट क्वेश्चन हम बनाएंगे, और उस पे जो है हम आपको एग्जाम्पल पहले कराएंगे, उसके बाद एक्सरसाइज कराएंगे। गुड बाय बच्चों।